Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to discuss about the current affairs for the month of February 2020 and category is international. So जो नेपाल है, नेपाल ने ये क्या क्रिएट किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाईएस्ट अल्टीट्यूड फैशन शो इवेंट रिकॉर्ड किया है. So Nepal has set an all-new Guinness World Record for the highest altitude fashion show event ever held. तो माउंट एवरेस्ट फैशन रनवे जो कि आरबी डायमंड्स ने ऑर्गेनाइज़ किया था और कासा स्टाइल इन सपोर्ट ऑफ नेशनल टूरिज्म बोर्ड, वो 5340 मीटर्स हाइट पे हेल्ड हुआ था एट काला पत्थर. सो इवेंट वॉज द पार्ट ऑफ द विजिट नेपाल ईयर 2020 कैंपेन. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने फॉर्मली क्या लीव कर दिया, यूरोपियन यूनियन आफ्टर 47 ईयर्स. 47 ईयर्स के बाद में यूरोपियन यूनियन में रहने के बाद ब्रिटेन ने लीव कर दिया है. इज़ इट क्लियर? ये यूरोपियन यूनियंस के टॉप टेबल पे था. यूके एग्जिटेड द 28 मेंबर ग्रुप और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो मेंबर स्टेट हैं दे हैव लेफ्ट द ग्रुप और जिनका ओरिजिन लाई हो रहा है efforts in the aftermath of Second World War to countries impulses of extreme nationalism. So यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो फॉर्म हुई थी 1958 में becomes EU in 1993. Now next is regarding कोरोना वायरस declared as global health emergency by WHO. WHO ने क्या नोवल कोरोना वायरस डिक्लेयर किया है एज अ ग्लोबल हेल्थ emergency during the second meeting of the emergency committee under the international health regulations regarding the outbreak of novel coronavirus 2019 held in Geneva, Switzerland. और जो ये कोविड इज़ अ न्यू स्ट्रेन ऑफ द वायरस. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग न्यू रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस फाउंड इन यूएई. यूएई में एक लीडिंग ओपेक प्रोड्यूसर है, उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि गैस रिजर्व्स डिस्कवर्ड हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि फाइंड वुड हेल्प द गल्फ स्टेट अचीव सेल्फ सफिशेंसी. सो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने क्या कहा है कि जो 80 ट्रिलियन क्यूबिक फिट है शैलो गैस रिसोर्सेज के डिस्कवर हुए हैं और ये भी फाउंड किया गया है बिटवीन द एमिरेट्स ऑफ दुबई एंड अबू धाबी. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग जो भूटान है, भूटान टू इम्पोज फी ऑफ ₹1200 पर डे ऑन इंडियन टूरिस्ट. ठीक है, भूटान ने एक लॉ पास किया है, एक लेजिस्लेशन बनाया है जिसमें उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि जो इंडिया से टूरिस्ट आ रहे हैं या बांग्लादेश से आ रहे हैं, मालदीव से आ रहे हैं, कि उन्हें एक फ़ी पे करनी पड़ेगी दैट इज़ ₹1200 पर डे अपने टूरिज़म फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए. सो ये उसके बाद उन्होंने ये लॉ कब पास किया, कब लेजिस्लेशन ये पास किया है, जब नंबर ऑफ़ इंडियन टूरिस्ट जो भूटान में विज़िट कर रहे थे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. और न्यू फ़ी ये जो इन्होंने फ़ी का लगाया ये कब से स्टार्ट होगा, जुलाई 2020. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग जो चाइना है, चाइना ने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया है. किसके लिए किया है? रेमडेसिविर मेडिसिन कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के लिए. इज इट क्लियर? सो चाइना ने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया. ये एक रेमेडियल मेडिसिन है कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के लिए इन वुहान जिन्यात हॉस्पिटल. सो 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जिसमें सीरियस सिम्टम्स है, वॉज द फर्स्ट टू बी गिवन इन द ड्रग. न्यूली कन्फर्म्ड केसेस रोज बाय 3143. और ये जो रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग है ये नोवल न्यूक्लियोटाइड एनालॉग प्योर ड्रग है. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम हेल्ड इन वाशिंगटन. तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम जो वाशिंगटन में, उन्होंने क्या कहा है कि जो बायलेटरल ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड यूएस हैज़ गॉट मोमेंटम इन रिसेंट टाइम्स एंड इट इज़ मूविंग इन फेवर ऑफ वाशिंगटन. सो फोरम क्या है, ये एक टॉप इंडिया सेंट्रिक अमेरिकन ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक एडवोकेसी ग्रुप है. इंडिया यूएस ट्रेड वॉज $160 बिलियन इन 2019. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो WHO है, WHO ने एक डिजीज़ को नेम किया है जो कि कोरोना वायरस से कॉज हुई है, कोविड-19. सो एक नया नाम क्या अनाउंस किया WHO ने, अनाउंस अ न्यू नेम फॉर द कोरोना वायरस कोविड-19. और ये नेम कब आया था? आफ्टर द डेथ टोल फ्रॉम द वायरस पास्ट 1000 एंड और बहुत सारे लोग इस डिजीज़ से इन्फेक्टेड थे. सो वर्ल्ड कोरोना वायरस रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ वायरसेस इट बिलोंग्स टू रेदर देन द लेटेस्ट स्ट्रेन. तो जो इंटरनेशनल कमेटी है ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस क्या नेम कर रखा है? SARS-CoV-2. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडिया है, इंडिया आउट ऑफ US डेवलपिंग नेशन लिस्ट फॉर ट्रेड बेनिफिट्स.
So ahead of President Donald Trump's visit on February, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने इंडिया को रिमूव कर दिया डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट से, दैट आर जो कि एग्जेम्प्टेड है इन्वेस्टिगेशन से इनटू वेदर दे हार्म अमेरिकन इंडस्ट्री विद अनफेयरली सब्सिडाइज एक्सपोर्ट्स. सो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में 2018 में वो 1.67% था. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग बायो एशिया समिट 2020 हैदराबाद में हेल्ड होना है. ठीक है, तो तेलंगाना है वो बायो एशिया समिट 2020 होस्ट कर रहे हैं हैदराबाद में, और ये होस्ट हुआ था 17 to 19 फरवरी. और इनका मेन एम क्या था समिट का? टू एक्सप्लोर द कैपेबिलिटीज़ ऑफ लाइफ साइंस कंपनीज एंड देयर इन्वेस्टमेंट्स. सो ये दे विल फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द इवॉल्विंग लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज. थीम क्या है? टुडे फॉर टुमारो, कंट्री पार्टनर स्विट्ज़रलैंड. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग बांग्लादेश टू साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद नेपाल. सो बांग्लादेश और नेपाल है, उन्होंने एग्री किया है कि वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे. किस वजह से? टू एनहांस द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज. सो बांग्लादेश हैज ऑल्सो अग्री टू अलाउ नेपाल टू यूज द सैदपुर एयरपोर्ट लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मॉज डिस्ट्रिक्ट ऑफ नीलफारी क्लोज टू नेपाल. सो बांग्लादेश क्या एक्सपोर्ट करे? कॉमोडिटीज़ वर्थ $38 बिलियन टू नेपाल. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की में, वो उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है. और वर्कशॉप किस पे ऑर्गेनाइज़ की है? पोस्ट अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्शंस ऑफ स्कूल्स एंड अदर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एट काठमांडू. सो वर्कशॉप का मेन एम क्या है कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करेंगे फॉर डिलीवरिंग एंड टू एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. इंडिया हेल्प करेगा रेनोवेशन, हेल्प करेंगे कि 70 स्कूल्स और एक लाइब्रेरी नेपाल में रेनोवेट करने के लिए. नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर है जो यूसुफ अब्दुल्ला रहीम अल बलूची, तो इन पे उन्होंने एक बैन लगा दिया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो एक ओमन प्लेयर थे यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूची, उन पे बैन लगा दिया कि वो 7 ईयर्स के लिए किसी भी तरह के क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं होंगे. ही विल नॉट ट्राई टू फिक्स दी मैच. सो अल बलूची उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया चार्जेस फॉर ब्रीचिंग द ICC एंटी करप्शन कोड. ICC चेयरपर्सन कौन है? शशांक मनोहर, हेडक्वार्टर्स दुबई UAE में. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो 3000 किलोमीटर लॉन्ग पावर्ड ग्रिड है फ्रॉम म्यांमार थाईलैंड टू इंडिया, बिम्स्टेक. नाउ बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है. ये किस पे काम कर रही है कि टू कनेक्ट अबाउट 3000 किलोमीटर लॉन्ग पावर ग्रिड फ्रॉम म्यांमार थाईलैंड टू इंडिया. ये जो ग्रिड कनेक्टिविटी है ये बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंश्योर करेगी. कंट्रीज़ ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है पावर ग्रिड को फॉर्म करने के लिए, और कब किया था? 2018 में. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग UNSC रिन्यूज इट्स सैंक्शन रिजाइम ऑन येमेन फॉर अनदर ईयर. जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने एक सैंक्शन रिन्यू की है और सैंक्शन रिजाइम रिज्यू किया है येमेन फॉर अनदर ईयर, जब आफ्टर देयर वाज अ टेंस नेगोशिएशन बिटवीन ब्रिटेन एंड रशिया. सो 13 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने लंदन ड्राफ्टेड रेजोल्यूशन, जो उन्होंने लंदन ने ड्राफ्ट किया था रेजोल्यूशन ऑन दी सैंक्शंस, वो अडॉप्ट किया है एंड दैट आर नाउ इन इफेक्ट. फरवरी से इफेक्ट में आ गया था. सो रशिया एंड चाइना abstained द रेजोल्यूशन. Last, regarding the international, India to attend signing of peace deal between US and Taliban in Doha. So India's ambassador है जो to Qatar P Kumaran, ये एक he will attend the meeting and sign दी पीस डील बिटवीन US एंड अफ़गान तालिबान. ये जो डील है वो अलाउ करेगी कि US फोर्सेस को विड्रॉ किया जाए अफ़गानिस्तान से, और US ने ओवर 2400 सोल्जर्स लॉस्ट किए हैं अफ़गानिस्तान में सिंस लेट 2001. सो कतार गवर्नमेंट को भी इनवाइट किया गया है. सो कतार गवर्नमेंट ने इंडिया को इनवाइट किया है इस सेरेमनी के लिए. इज इट गाइस? सो गाइस, दिस वाज द कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल. वी हैव डिस्कस 2 categories, that is national and international. In the next session I am going to discuss state. Thank you.